So what was the homework in last session? The first one is count the length of the file. That means अगर मेरी फाइल में welcome लिखा है, then length must be 7. तो एक एक कैरेक्टर मुझे विजिट करना है, and I want to just count that. ओके, सिंगल कैरेक्टर को मुझे विजिट करना है, तो एक एक कैरेक्टर को कैसे विजिट करें लास्ट सेशन में हमने देखा था. सबसे पहले तो रिक्वायर्ड एक लाइब्रेरी फाइल मुझे चाहिए यहाँ पे. सो लेट मी जस्ट इंक्लूड दैट लाइब्रेरी फाइल. हियर वी रिक्वायर कैरेक्टर ए, एक एक डेटा लेने के लिए. सो कैरेक्टर ए, लेंथ काउंट करने के लिए इंटीजर cnt इक्वल्स टू 0. वी नीड फाइल पॉइंटर, सो फाइल पॉइंटर बना देते हैं. नाउ फाइल को ओपन कर देते हैं. सो fp इज इक्वल्स टू, हाउ टू ओपन द फाइल गाइस? है ना, लाइक और रीड मोड में ओपन करना है बिकॉज मुझे डेटा लेना है. बट अगर फाइल है ही नहीं, देन इट विल जस्ट से ओ सर fp की वैल्यू नल होगी. देन वी विल से लाइक फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. एल्स व्हाट टू डू? अब एल्स उसमें से एक एक कैरेक्टर लीजिए. तो मैं लिखूंगा गेट सी एंड fp, तो एक कैरेक्टर देगा और मुझे चेक करना है, ओ भाई ए का वैल्यू एंड ऑफ द फाइल तो नहीं है. अगर नहीं है तो मुझे काउंटर प्लस प्लस करना है. देन आई विल जस्ट गेट द सेकंड वैल्यू एंड दिस विल एग्जीक्यूट अप टू द एंड ऑफ द फाइल. तो हर एक टाइम एक एक कैरेक्टर लेते जाएंगे. दिस विल बी द साइज, दिस विल बी अ साइज और लेंथ. यू कैन से दैट इट इज अ साइज और लेंथ. सो दैट्स प्रीटी सिंपल. ओके, जस्ट वेलकम लिखा था मेरी फाइल के अंदर. सो दैट्स लाइक आई सेड दिस वन फाइल 11.cu. सो मान लो मेरी फाइल में वेलकम लिखा. सो बाय डिफॉल्ट जब आप डेटा फेच करोगे, एल्स के अंदर जाइए, a इक्वल टू गेट सी. सो हम लोग को मिलेगा w, हमको मिलेगा w और कर्सर आ जाएगा e पे, कर्सर आ जाएगा e पे. नाउ द w विल बी स्टोर्ड इन a. सो उसके बाद व्हाइल लूप में क्या लिखा है? ओ a की वैल्यू एंड ऑफ द फाइल है. नो, बिकॉज़ a का वैल्यू क्या था? इट इज w. a का वैल्यू क्या है? इट इज w. तो काउंटर प्लस प्लस, काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 1. उसके बाद दूसरा कैरेक्टर फेच करें. सो वी विल फेच e, कर्सर पहुंचेगा l पे. 1 सेकंड चेक करेंगे a का वैल्यू क्या है राइट नाउ. इट इज राइट नाउ e. इज इट नल? सर इट इज e or f? नो, देन काउंटर प्लस प्लस. नाउ दिस प्रोसेस विल रिपीट अप टू द एंड ऑफ द लूप. ओके, सो अप टू द एंड ऑफ द फाइल एंड फाइनली लूप से बाहर जाके अगर हम w को, सॉरी इस काउंटर को प्रिंट करें, सो वी विल गेट द आंसर. हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर? सो जस्ट से 22. सो मुझे चेक करना पड़ेगा data.txt में क्या है. So let me count this. Okay, मैं बाकी का डेटा हटा देता हूँ. काउंट क्यों करें? Okay, so this is welcome. So अब चेक करें. So it must say 7. Okay, 8. Why 8? So space may be there. चेक करते हैं एक और बार data.txt. प्लीज म्यूट कर दीजिए ना, वहाँ पे थोड़ा साउंड इश्यू है. हाँ, अपने पास यहाँ पे कुछ तो डेटा होगा, तभी 8 दे रहा है. ठीक है, एक और बार रन करते हैं. जैसे 7. ओके, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स थे उसमें, राइट नाउ इट इज 7. सो इज इट फाइन गाइस? सर अगर मैं फाइल में टू नाम लिखूं, लाइक मैंने खुशबू लिखा, स्पेस करके संध्या लिखा, तो वो मुझे बीच की स्पेस काउंट ना करनी हो तो क्या लिखें? If a is not equal to space, then count plus plus. If a is not equal to space, then count plus plus. अब जब डेटा तो हाँ लिख देता हूँ मैं. अब देखो यहाँ पे इनको क्या करना था? Only alphabet C wants to count. Okay, only alphabets C wants to count. स्पेशल कैरेक्टर्स, सिंबल्स कुछ भी काउंट नहीं करना है. तो अभी राइट नाउ सिर्फ हम लोग स्पेस को एक्सक्लूड कर रहे हैं. राइट ए प्रोग्राम टू एक्सक्लूड स्पेसेस and count a length of the file. Okay, ऐसा मुझे कुछ करना है. So what you can do, जब आप डेटा लो तो जो भी फाइल के अंदर डेटा था वो A में आएगा. तो आपको काउंट कब करना है? जब उसमें स्पेस नहीं हो. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? A is not equal to space. A is not equal to space, then count plus plus. Okay, अब पहले फाइल चेक करते हैं data.txt. इसके अंदर हम लिख देते हैं हाई स्पेस हेलो. कितने कैरेक्टर्स है? हाई के 2, हेलो के 5, टोटल 7. अगर स्पेस को काउंट करें तो 8, पर स्पेस काउंट ना करें तो 7. जस्ट चेक. इज इट फाइन खुशबू? यस. बट नाउ इफ समवन जस्ट से ओके, नाउ मुझे फाइल में से सिर्फ अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज, फाइल में से सिर्फ अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज या अल्फाबेट्स आई वांट. ओके, ओनली अल्फाबेट्स आई वांट.
how many characters are there. Okay, how many alphabets are there? Count number of alphabets of file. So consider your file having some actually space. You have some numbers, you have some symbols actually. Okay, you have some symbols, something like this. So हमारे पास बहुत सारा data है. Only I want to count this hi, hello. So 10 and 2, 12 characters I want to just count. Only 12 characters. So what you can do, अब data लो. चले ये डेटा लिया, लॉजिक इज सेम, जब तक फाइल एंड नहीं होती तब तक काम करो. यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देंगे कि ए की वैल्यू ए से जेड के बीच में होनी चाहिए. आस्की कोड हम लोगों ने ये स्ट्रिंग में पढ़ा था, ये छोटू आस्की कोड हुआ. अदरवाइज ए का वैल्यू कैपिटल ए एंड ए का वैल्यू कैपिटल जेड के इन बिटवीन हो तो काउंट प्लस प्लस करो, अदरवाइज जस्ट इग्नोर. सो जस्ट 12, दो बार हेलो था, एक हाई था. So hi 2 characters, hello 5 characters, 7 plus hello 5 characters 12. Is it fine? So there are different logic जो हम लोग like C language में पहले ही पढ़ चुके हैं, if condition etc thing. हमको तो ये syntax सिर्फ डिस्कस कर. A equal to get C of F and A is not equal to end of the file and just get the next. यहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो. No sir. So now the next thing is count vowels and consonant. Count vowels and consonant. That was our next homework. We'll count number of vowels and consonant. Guys, वैसे देखो तो अल्फाबेट में ही आते हैं. Okay, vowels and consonants. So मुझे ये कंडीशन तो पहले चेक करनी है कि भाई पहले वो अल्फाबेट होना चाहिए. Okay, पहले तो मुझे काउंटर कितने चाहिए guys? मुझे 2 काउंटर चाहिए, एक vowels के लिए चाहिए, एक consonant के लिए चाहिए. Okay, so counter 1, counter 2 is equals to 0. Now next thing is पहले तो चेक करना है कि वो अल्फाबेट है कि नहीं. If it is alphabet, then I will check. Oh, A equal to small a, or A equal to E, or A equal to I, or A equal to O, or A double equals to U. Yes, यहाँ पे कैपिटल की कंडीशन भी लिखनी है. मैं कैपिटल की कंडीशन नहीं लिख रहा. ओके, मैं कैपिटल वोवेल्स के साथ कंपेयर नहीं कर रहा. ओके, तो पहले मैंने कंफर्म किया कि वो वोवेल्स है. पहले मैंने कंफर्म किया कि वो अल्फाबेट है. अगर वो अल्फाबेट है तो इफ कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन ऐड किया, दैट इज नेस्टेड इफ कंडीशन, और उसके बाद हमने काउंटर प्लस प्लस, काउंटर 2 प्लस प्लस. मतलब अभी एल्स लिख सकता हूँ. क्यों एल्स लिख सकते हैं? बिकॉज हम आउटर इफ के अंदर है. आउटर इफ के अंदर होने का मतलब अल्फाबेट होंगे तो ही हम अंदर जाएंगे, अल्फाबेट्स होंगे तो ही हम अंदर जाएंगे. अब उसके अंदर से हो सकता है कोई वोवेल से, कोई कंसोनेंट से. फाइन, चेक करें. काउंट 1, काउंट 2 दोनों को प्रिंट करना पड़ेगा. किसी को कुछ प्रॉब्लम? No sir. ठीक है. आई थिंक अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो म्यूट करके रखिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है यहाँ पे. कंसोनेंट्स देखो, आपने मुझे आई थिंक खुशबू अपनी प्रोग्राम भेजा था ग्रुप में, उसमें आपने ये वाली कंडीशन नहीं लिखी है. Okay, so that is not allowed. That condition is must. That condition is required. Okay, तो विश्लेषण डालना है यहाँ पे. So here we have 5 vowels, 7 consonants. Total 12 characters are. Okay, so हमने मैन्युअली काउंट करें क्या चीज थी हमारे पास. data.txt. So here this I, E, O, E, O. These all are nothing but vowels. So 5 vowels are there. 7 consonants are there. Is it fine? So I hope this is also clear. Yes. Now the next homework was actually copy the file into another file. एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करना. So but of this we need 2 files. So we require 2 file pointers. Okay, we need 2 files. So we require 2 file counters. So before that, let me just include some required library. 2 file pointer we required. So guys, we need 2 file pointer. This is file pointer 1. This is file pointer 2. अब मुझे एक फाइल से एक कैरेक्टर लेना है. So same pattern we will use खुशबू. Okay, so fp1 is equals to f of 1, and here we will just write down data.txt. This is my source file.
ओके अब मैं देखो लाइक जो डेस्टिनेशन फाइल है वो सोर्स फाइल एग्जिस्ट करता है तो ही ओपन करूंगा. सो आई विल जस्ट चेक इफ fp1 इक्वल्स टू null, then we'll just say that okay, source does not exist. Source file does not, sorry, exist. ओके और else में क्या लिखेंगे हम लोग? else में अगर वो फाइल अवेलेबल है then fp2 is equals to f like f open. अब देखो कॉपी करने का मतलब डेस्टिनेशन एंड सोर्स सेम होना चाहिए. सो डेस्टिनेशन में अगर मान लो मैं यहाँ लिखूं ओके मजाक डॉट txt, ओके ये मैंने फाइल ओपन किया. ओके ये फाइल के अंदर सोर्स जैसा ही डेटा होना चाहिए. अगर ये फाइल पहले से है तो जस्ट रिमूव दैट. तो मैं इसलिए उसको w मोड में ओपन करूंगा. अगर फाइल अवेलेबल है देन प्लीज रिमूव, देन जस्ट कॉपी पेस्ट द डेटा. अब तो बस कहानी सिंपल है. fp1 से डेटा लीजिए, देन a जब तक eof नहीं आता देन fp2 के अंदर डेटा पुट करें. सो पुट c a, जैसे गेट c है वैसे पुट c. ओके एक एक कैरेक्टर कॉपी कर, सॉरी एक एक कैरेक्टर पुट करने एंड अच्छे से मैसेज दे दीजिए फाइल कॉपी. अगला भी खुश तो कुछ हुआ. फाइन फाइल 15. हाँ वी हैव 3 एरर्स गाइस. सो देखो ना यहाँ पे पुटसी नाम के फंक्शन में कुछ एरर थी. अब मुझे सिंटेक्स मिल गया तो हमारा पैटर्न क्या था? जस्ट ओपन द हेल्प, गो टू टॉपिक सर्च, व्हाट इज द सिंटेक्स. पुटसी का सिंटेक्स देखिए क्या लिखा है, इंटीजर c कोमा फाइल स्ट्रिम. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू राइट डाउन, पहले इंटीजर स्ट्रिम मतलब fp2, सॉरी पहले क्या था अपना इंटीजर देन फाइल पॉइंटर, तो fp2 बाद में आएगा. फाइन लेट मी रन. सो फाइल कॉपीड, जस्ट से फाइल कॉपीड. सो लेट मी ओपन majak.txt. So here we have a data. So is it fine? Yes. Okay. So last homework was 4 program दिए थे. Fourth one was write a program to merge 2 files into third file. Guys, 1 minute. Huh? Okay, so how many files we required, guys? 3. शाबाश, एक चाहिए तुझे. कितनी फाइल की जरूरत है? 3. हाँ. सो पहले 2 फाइल मेरे पास होने चाहिए. सो अब मैं कंडीशन वगैरह नहीं डालने वाला, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ. ओके फाइल पॉइंटर fp1, फाइल पॉइंटर fp2, fp3. once again same code, character a. So fp1 is equals to f of 1. Let I say data.txt. कौन से मोड में ओपन करें भाई को? ठीक है. उसी तरीके से fp2 इसको कौन से मोड में ओपन करें? इसमें मैं मजाक.txt अभी जो बनाया था उसको भी रीड मोड में ओपन करेंगे. fp3 I will open this file like actually merged file. So merged file को हम ओपन करेंगे w मोड. नाउ पहली फाइल से डेटा लेना है, तो fp1 से डेटा लिया. कब तक लेना है डेटा? जब तक जान मतलब सॉरी जब तक फाइल खत्म नहीं होती तब तक डेटा को तीसरी फाइल में कॉपी करिए. 1 सेकंड डेटा लीजिए. सो दिस प्रोसेस वी हैव टू रिपीट एंड जैसे काम कंप्लीट fp1 को क्लोज कर सकते हैं. नाउ द सेम प्रोसेस वी हैव टू रिपीट फॉर fp2 क्योंकि हम लोग को डेटा ही तो लेना था. ओके तो अब यहाँ पे पॉइंटर कौन सा आ जाएगा? fp2. fp3 में डेटा रखे, fp2 once again, that's that, file closed. So अब fp2 fp3 दोनों फाइल क्लोज कर. That's it, file is merged. कुछ प्रॉब्लम? चेक कर लेते हैं. सो कौन सी फाइल थी मेरी?
merge.txt. So just check hi hello 1234 $hello like has at the rate explanation. The same thing is over here. Okay, हमारे पास दोनों डेटा आ चुके. So that was the homework guys. कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. So now the next two important functions are ftel and fseek. ftel and fseek. ftel and fseek. So ftel is just used to return current position of the file pointer. Okay, it is just used to return a current position of the file pointer. What I mean to see, अगर मैंने कोई फाइल को ओपन किया, like let I just do some formalities, clear screen and get ch, like let I say character A, file pointer fp, okay, तो हम कोई फाइल ओपन करते हैं, fp is equals to fopen, let I say data.txt, और मैं रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ, मुझे फाइल से डेटा चाहिए. सो बाय डिफॉल्ट मेरा ये फाइल पॉइंटर कौन सी पोजीशन पे होगा, मतलब दिस कौन सी पोजीशन पे होगा, 0. पहले कौन सी पोजीशन पे होगा, 0. फाइल ओपन करोगे तब कहां पे होगा, मतलब दिस 0th पोजीशन पे होंगे ना. तो अगर आप उसका पोजीशन जानना चाहते हो, जस्ट राइट डाउन n इक्वल टू ftel ऑफ fp. सो करंट पोजीशन बाय डिफॉल्ट हमने कुछ रीड राइट ऑपरेशन ही नहीं किए, सिर्फ फाइल ओपन किए. तो अगर आप पोजीशन चेक करो तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 0. आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 0. So that is file 17.c. So एक बार चेक करें, so आंसर इज 0. देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ फाइल को ओपन किया और उसके बाद हमने पोजीशन ली. तो अगर कोई बोले नहीं ठीक है मैं कुछ कैरेक्टर्स रीड कर रहा हूँ, मुझे उस कैरेक्टर्स को प्रिंट भी नहीं करना, ओके, तो मैं 3 कैरेक्टर्स रीड कर रहा हूँ. उसके बाद अगर मैं फाइल का पोजीशन चेक करूँ तो कहाँ होंगे गाइस, मतलब बस 3 पोजीशन आगे बढ़ चुके हो, मतलब सेकंड 3 पोजीशन आगे बढ़े तो सेकंड कैसे होगा, 0 से काउंट करोगे तो 0 1 2. अब देख जैसे तेरे पास फाइल के अंदर वेलकम है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे थे, ठीक है, तो W 0th पोजीशन पे. तूने वो एक कैरेक्टर रीड किया तो कर्सर चला गया E पे, तो E कौन सी पोजीशन पे, 1 पे. उसको रीड किया तो आप पहुंचे L पे, उसको रीड किया तो आप पहुंचे C पे, है ना, आप पहुंचे C पे क्योंकि 3 बार रीड किया है. तो अब C का पोजीशन कौन सा है, 0 से काउंट करके बता C का पोजीशन कौन सा है, थर्ड. देन you will get third actually. आपको यहाँ पे 3 मिलेगा. अच्छा एक कम -1, क्या एक कम मिलेगा. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या मिला, ठीक है, कम तो नहीं मिलेगा ना, वो थर्ड पोजीशन पे ही था ना, वैसे देखो 0 से स्टार्ट होता है ना पोजीशन, ठीक है. सो आंसर इज 3. And guys, did you observe one thing? मैंने यहाँ पे LD लिखा. Why LD? Because it's a long integer. Long integer के लिए L. Because long integer मैंने क्यों लिया L को? Because आपका जो ftel नाम का फंक्शन है ना, वो long रिटर्न करता है. चेक करें, हेल्प मैंने ओपन करके टॉपिक सर्च, वो मुझे क्या रिटर्न करता है, वो मुझे long integer रिटर्न करके देता है. long integer रिटर्न करता है. तो हम लोगों ने आगे क्या लिखा, just write down long n को long डिक्लेयर किया. So now if someone say, okay, now fine, मुझे ऐसा करना था, write a program to display each character of the file with position on the output screen. Okay, मुझे ऐसा कुछ करना था, हर एक कैरेक्टर को रीड करो, पोजीशन को रीड करो एंड प्रिंट. हर एक कैरेक्टर को रीड करो, पोजीशन को रीड करो एंड प्रिंट करो. So let me do some formalities. Once again मुझे फाइल को रीड करना है. Let I just open the file firstly. मैं डेटा क्लियर कर देता हूँ. ओके, डेटा हमने बहुत फालतू वाला कर दिया था. सो ये डेटा मैं हटा रहा हूँ, सिर्फ हाई हेलो रख रहा हूँ, ठीक है. ओके, सो आई नीड ए फाइल पॉइंटर. मुझे पोजीशन पे काम करना था तो लॉन्ग इंटीजर, डेटा चाहिए था तो कैरेक्टर. सो फाइल पॉइंटर, पहले फाइल ओपन कर देते हैं. माय फाइल नेम इज data.txt. मैं रीड मोड में ओपन करूंगा, फाइल से डेटा ले लेते हैं. बट डेटा लेने से पहले आपको पोजीशन लेनी है. क्यों? बिकॉज अगर डेटा लिया तो पोजीशन चेंज हो जाती है ना, डेटा लिया तो पोजीशन चेंज हो जाएगी. तो पहले मैंने पोजीशन लिया, डेटा लिया, आई वांट टू प्रिंट बोथ. मुझे दोनों चीजें प्रिंट करनी. पहले %c %ld /n c में आएगा a,
एल डी रहेगा एंड, बट ये तो एक ही कैरेक्टर प्रिंट करेगा, ये तो सिर्फ एक ही पोजीशन एक ही कैरेक्टर प्रिंट करेगा। जस्ट चेक H0, H0 मुझे तो कंटिन्यूसली चाहिए। कब तक चाहिए? जब तक फाइल के अंदर डेटा है, मतलब जब तक ए की वैल्यू EOF नहीं आता, ठीक है, जब तक एंड ऑफ द फाइल नहीं आता तब तक मुझे प्रोसेस रिपीट करना है। ओके, एंड हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर लेते रहेंगे, बट साथ साथ में पोजीशन भी लेनी है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ftl ऑफ fp, पहले पोजीशन देन डेटा, पहले पोजीशन देन डेटा, रिपीट कर दो प्रोसेस। ये प्रोसेस आप रिपीट कर दीजिए। सो हियर वी हैव हाय हेलो with all with the positions actually, hi hello with the positions. Is it fine? Is it clear to everyone, guys? So this is ftl, that's quite easy. Now the next one is fseek. So fseek is just used to move the cursor, on specified position. अब बोलो मुझे कर्सर यहाँ लेके जाना है, दैट गाइस से ओके ठीक है, मुझे पोजीशन बताओ, मैं वहां पे मूव कर दूंगा। अब जो पोजीशन पे बोलोगे वहां पे कर्सर मूव हो जाएगा। सो लेट मी स्टार्ट, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार हाउ टू वर्क विद दिस। सो आई नीड कैरेक्टर ए, मुझे पोजीशन पी चाहिए, पोजीशन रहने देते हैं, पोजीशन नहीं चाहिए। ओके, सो फाइल पॉइंटर fp, मैं फाइल को ओपन करूंगा रीड मोड में। सो fp is equals to fopen data.txt, दिस इज माय फाइल नेम। रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, फाइल के अंदर क्या डेटा है, इन दिस फाइल आई हैव हाई हेलो। ओके, फाइल के अंदर मेरे पास हाई हेलो था। अब मुझे क्या काम काज करना है गाइस, बाय डिफॉल्ट जब फाइल को ओपन करोगे तो आप H पे होंगे। ओके, सो माय रिक्वायरमेंट इज, मुझे एक्चुअली ये H पे नहीं रहना है, मुझे I पे आना है, एक पोजीशन आगे मूवमेंट चाहिए, एक पोजीशन मूवमेंट चाहिए, देन आई वांट टू रीड द डेटा। सो अगर आप पोजीशन मूव करना चाहते हो तो कौन सी चीज यूज होगी, fseek। कौन सी फाइल में मूवमेंट चाहिए सर, fp में। fp में कितना मूवमेंट चाहिए, एक कैरेक्टर चाहिए, एक कैरेक्टर कहां से, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। सो जो लास्ट में 0 लिखा वो क्या चीज पॉइंट आउट करता है, it just point out oh beginning of the file, it just say oh that is actually beginning of the file. ओके, तो अब डेटा लेके देखते हैं, अगर मूवमेंट हुआ है तो अगर मैं मूवमेंट हुआ तो मैं ए को प्रिंट करूं तो आके आउटपुट क्या आएगा। तो अगर मूवमेंट हुआ तो हमारा बाय डिफॉल्ट कर्सर यहाँ H पे था, अब एक कैरेक्टर आगे बढ़ा तो हमारा कर्सर कहाँ पे आया, I पे। तो रीड करोगे तो आपको I मिलना चाहिए। तो चेक करते हैं। ओके, इट जस्ट रिटर्न आई, उसने मुझे क्या रिटर्न करके दिया, इट जस्ट रिटर्न आई। डन। सो आई होप दिस इज आल्सो डन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर मान लो मुझे और आगे कहीं पे डेटा मूव करना है, मैं इतना कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, इतना कॉपी कर देते हैं। सो एक कैरेक्टर देखो आई को रीड कर चुका था, पहले मैं H पे था, उसके बाद हमने यहाँ पे fseek किया, हियर इट इज fseek किया। fseek करने का मतलब हम I पे आ चुके हैं, डेटा रीड किया। गाइस डेटा रीड करोगे तो कर्सर एक पोजीशन और आगे बढ़ जाएगा। मतलब राइट नाउ हम कहाँ पे हैं, राइट नाउ वी आर एट स्पेस, हम लोग अभी कहाँ पे हैं, वी आर एट स्पेस। ओके, क्योंकि आपने रीड किया मतलब स्पेस पे आ गया। अब मुझे जाना था ये फर्स्ट L पे, या मुझे E पे जाना था, मैं स्पेस पे हूँ, मुझे E पे जाना है, कितना पोजीशन आगे बढ़ना है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2,1। 1 मतलब, ये 1 का मतलब होता है फ्रॉम करंट पोजीशन, 1 का मतलब होता है करंट पोजीशन। ओके, 1 इन द सेंस करंट पोजीशन। 0 मतलब क्या, दैट इज बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो करंट पोजीशन से 2 पॉइंट आगे बढ़, करंट पोजीशन से 2 पॉइंट में आगे बढ़ रहा हूँ, 2 पॉइंट आगे बढ़ रहा हूँ। सो मैं यहाँ से डेटा गेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे E मिलना चाहिए क्योंकि मैं स्पेस पे था, स्पेस से 2 पोजीशन जंप किया तो E पे पहुंचे। तो लेट मी जस्ट चेक, E मिलना चाहिए था। सो IE। अब हमारा कर्सर कहाँ पे होगा, नहीं E को तो रीड कर लिया ना, E पे था कर्सर, उसको रीड किया तो हम L पे आ चुके हैं। अब मुझे ये O रीड करना है, O रीड करना है, बट एंड ऑफ द फाइल से। तो मैं क्या लिखूंगा, fseek मतलब लास्ट वाला कैरेक्टर रीड करना है, fp, -1, 2, 2 इन द सेंस एंड ऑफ द फाइल, 2 इन द सेंस एंड ऑफ द फाइल। तो पहले एंड ऑफ द फाइल पे पहुंचो और वहां से एक कैरेक्टर उल्टा चलो, एक कैरेक्टर उल्टा चलो। सो मुझे एक कैरेक्टर उल्टा चलना है तो क्या मिलेगा, O पे कर्सर आएगा, दैट करके प्रिंट करता है।
पहले गेट कर लेते हैं, then let me just print this cursor position value, so it just say oh, Wow. is it clear? Yes, sir. So now if someone say okay sir, like write a program, okay मैं पुराने प्रोग्राम में थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ, okay यहाँ पे इसको सेव एज कर देते हैं file20.c. someone just say okay sir, then if you have a knowledge of ftel and fseek, then just do one task for me, that is write a program to count the length of the file. तो आप क्या बोलोगे सर, अभी तो बताया था, अभी तो आपने समझाया. so now what I am doing guys, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो लेंथ चाहिए, ठीक है, लॉन्ग एन ले लिया, पहले मैं फाइल को रीड मोड में ओपन करूंगा, देन मैं डायरेक्टली लास्ट वाली पोजीशन पे पहुंच जाता हूँ, एंड ऑफ द फाइल पे पहुंच जाते हैं. एंड ऑफ द फाइल पे कैसे पहुंचोगे, एंड ऑफ द फाइल पे fseek fp, 0,2 लास्ट पोजीशन पे पहुंच गए. अब क्या बोलेंगे, ओ एक करंट पोजीशन दे भाई, हो गया लेंथ ऑफ द फाइल. तो फालतू में जिगजिगी नहीं चाहिए. लेंथ इज इक्वल्स टू %d एंड n. चेक कर लेते हैं. सो हाई स्पेस हेलो, वी हैव 8 कैरेक्टर्स. हाई स्पेस हेलो, वी हैव 8 कैरेक्टर्स. दैट्स अ शॉर्टकट. अगर थोड़ा सा लॉजिक हमको पता है तो हम लोग इस तरीके से, फंक्शनैलिटीज पता है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं. लॉजिकली तो हम काम कर ही रहे थे, फंक्शनैलिटी पता है तो ऐसे भी हो सकता है. नाउ इफ समवन से ओके, अगर आपको fseek का नॉलेज है, देन एक और काम कर सकते हैं हम लोग, दैट इज राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द डेटा इन रिवर्स ऑर्डर. डिस्प्ले द डेटा इन रिवर्स ऑर्डर. फाइल के अंदर से डेटा पूरा रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करें, ठीक है ना. फाइल को रीड मोड में तो ओपन कर ही देते हैं. ओके, फाइल को रीड मोड में तो ओपन कर ही देते हैं. तो रीड मोड में ओपन कर दिया, तो पहले लास्ट पोजीशन पे पहुंचिए. लास्ट पोजीशन पे तो मैं -1 लिखूंगा. एंड ऑफ द फाइल पे नहीं पहुंचना है, लास्ट पे पहुंचना है. वहां से एक डेटा लीजिए. तो वहां से एक डेटा लिया, उस डेटा को प्रिंट करें. तो उस डेटा को प्रिंट कर देते हैं. क्या लिखूं, %c, a. अब देखो सबसे पहले तो ये लिखा ना मैंने, जो fp इक्वल टू -1,2, दैट मींस हम o पे आए हैं, ठीक है. उसके बाद जैसे ही गेट सी करोगे, आपका ओ रीड हो जाएगा और कर्सर पहुंचेगा एंड ऑफ द फाइल. मतलब ओके राइट हैंड साइड पे कर्सर चला जाएगा. ओके राइट हैंड साइड पे कर्सर चला जाएगा. अब मुझे क्या रीड करना था सर, अब मुझे एल रीड करना है. कर्सर कहां पे, ओके बाद में. और मुझे रीड क्या करना है, मुझे रीड क्या करना है, मैं लूप तो चला दूंगा. मुझे रीड क्या करना है, मुझे एल रीड करना है. 2 पोजीशन पीछे आना है, 2 पोजीशन. तो यहाँ लिखेंगे fp, -2, 1, 2 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं. 1 मतलब करंट पोजीशन. ओके, तो यहाँ पे थे, ये ओ के बाद थे. ये fseek, जो लूप के अंदर fseek लिखा है, मुझे कहाँ लेके आ जाएगा, वो एल पे लेके आ जाएगा. लूप के अंदर आएंगे, we will just say okay a equal to get c of fp, a equal to get c of fp. तो मुझे l रीड हो जाएगा, उसको प्रिंट कर देंगे. कर्सर राइट नाउ ओ पे है. अभी मेरा कर्सर कहाँ पे, इट इज राइट नाउ ऑन o. ओके गाइस, इज इट क्लियर. कर्सर अभी o पे आ चुका. क्यों o पे, बिकॉज हम लोग l को रीड कर चुके. रीड करते ही राइट हैंड साइड एक बार कर्सर मूव होता है. अब हमारा लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है, fc fp, -2, 1. तो -2, 1 मतलब विक्रम यहाँ 1 इसलिए लिखा था, करंट पोजीशन चाहिए. देखो 2 लिखा होता ना तो एंड ऑफ द फाइल से मूवमेंट होता. तो अभी करंट पोजीशन मतलब कौन, ओ, उससे 2 पोजीशन लेफ्ट में जाइए, मतलब आगे वाला एल. वापस लूप में गए, हमने बोला a इक्वल टू गेट सी ऑफ fp, एल रीड होगा, नेक्स्ट वाले एल पे कर्सर आया, देन 2 पोजीशन मूवमेंट करेंगे. तो हम लोग पहुंचे ई पे एंड इट विल वर्क. इस तरीके से पूरा चलता रहेगा. बट कब तक, अब एंड ऑफ द फाइल नहीं लिख सकते. अब एंड ऑफ द फाइल नहीं लिख सकते. सो लेट आई जस्ट डू वन थिंग. मुझे नहीं पता कब तक चलेगा, सो मैं थोड़ा नॉर्मलाइज कर देता हूँ डेटा को. ओके, डेटा और थोड़ा कम कर देते हैं हम लोग. मेरा डेटा अब हो गया हाई, ठीक है. तो ये मैं व्हाइल लूप की जगह मैन्युअली 3-4 बार करके देख लेता हूँ, तो मुझे आइडिया आ जाए कि मुझे करना क्या. एंड हर एक टाइम मैं पोजीशन प्रिंट करूंगा, हर एक टाइम में पोजीशन लेके प्रिंट करूंगा. डेटा ले लिया, प्रिंट कर दिया, 2 पोजीशन मूवमेंट कर दिया. नाउ ftel इन द ब्रैकेट fp, एंड मैं पोजीशन प्रिंट कर रहा हूं, तो मुझे पता चले कि बाय एक्चुअली हो क्या रहा है. ओके, सो लाइक इट्स /n, n. ओके, एंड ये चीज मुझे 2-3 बार चाहिए, क्योंकि मेरे पास 2 कैरेक्टर थे, तो मैं 3 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ.
सो फाइनली लास्ट टाइम डेटा नहीं था तो क्या हो रहा है देखो। सो फर्स्टली इससे 6 देन 5 देन 4। ओके यहाँ अभी भी हाई हेलो ही प्रिंट हो रहा है, देखो अपने पास सिर्फ हाई था, वो हाई हेलो ही ले रहा है, तो मे भी फाइल चेंज नहीं हुई। ओके सेव नहीं हुआ, सॉरी। ओके नाउ लेट मी चेक। ओके तो पहले 0 देन 2 देन 0, 0 देन 2 देन 0, बट अब डेटा नहीं आया देखो ये। सो दिस इज नॉट फेयर, 0 नहीं आना चाहिए था यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए था। सो लेट मी डू वन मोर थिंग। पहले -2 पोजीशन पे गए, -2 पोजीशन पे गए, डेटा रीड किया, डेटा रीड करने के बाद वापस डेटा रीड करने के बाद जो लेफ्ट में 2 पोजीशन है मैं मूवमेंट नहीं कर रहा, उससे पहले ही मैं पोजीशन लेके प्रिंट कर रहा हूं, उससे पहले ही मैं पोजीशन लेके प्रिंट कर रहा हूं। फाइन। ओके मैं थोड़ा F6 से पहले मेरे वाला लॉजिक लिख रहा हूं। लेट मी रिमूव ऑल दिस और हम 3 टाइम्स वंस अगेन कॉपी पेस्ट कर, ठीक है फाइन। सो लेट मी रन। सो नाउ 2 1 2, सो इट इज नॉट वर्क एक्चुअली। बट देखो जब 1 आया था ना डेटा, जब F10 का डेटा 1 आया था ना, तब तक मैं रीड कर चुका था, डेटा जब 1 आया तब तक मैं रीड कर चुका था। सो वी कैन जस्ट सेट 1 आए तब तक काम करना है। ओके 1 आए तब तक काम करना है। सो वी कैन डू दैट। एक बार ट्राई करते हैं। मुझे अब ये डेटा प्रिंट नहीं करना, मैं यहाँ लिखूंगा फाइन while n is not equals to 1, up to this you have to just run this, और बाय डिफॉल्ट n का वैल्यू मैं 0 कर दूंगा। लेट मी चेक। जैसे IH बड़ा डेटा देते हैं फाइल में, सो डेटा नॉट टू मच बिग फाइल। ओके मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, हाय हेलो वेलकम। सो ओले जो भी है IH। So that's that guys.